So hello everyone, this is Mukesh and welcome to my channel. So guys, मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। कोई अगर इंट्राडे करता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस रहेगा। तो सबसे पहले अपन चार्ट खोलते हैं बैंक निफ्टी का। अगर इंट्राडे आप बैंक निफ्टी में करते हो तो किस हिसाब का सिनारियो रहता है और उस सिनारियो पे आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप खुल रहा है। 15 मिनट चार्ट में देखते हैं तो आई वाज थिंक मार्केट गैप अप खुल रहा है क्योंकि बुलिश मार्केट है हर तरफ से। डाउ जोन्स भी बहुत बुलिश में क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 748 पॉइंट का डाउ जोन्स गैप अप ओपन हुआ है। सो क्लोजिंग दी है 748 पॉइंट पे। सो अभी देखते हैं क्या सिनारियो हो सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जिस प्रकार दिख रहा है 41,000 के ऊपर ही खुल सकता है मार्केट, या इसके आसपास खुलता है या फिर 41,200 के आसपास खुलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस क्या बोल रहा है, पहली 5 मिनट कैंडल क्या बोल रही है, क्योंकि पहली 5 मिनट कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 5 मिनट कैंडल ऊपर जा रही है तो इसको जाने देंगे, क्योंकि कितना ऊपर जाएगी कोई वो नहीं है। उसके बाद 5 मिनट कैंडल को देखना है ये नीचे ब्रेक कर रही है या फिर ऊपर ब्रेक कर रही है। ऊपर जा रही है तो हाफ क्वांटिटी बाय करेंगे, और नीचे ब्रेक कर रही है तो आप ऑलमोस्ट ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये गैप फिल करने आ सकता है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी इसी तरह से पैटर्न रहेगा, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बेरिश है अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी। यहाँ पे एक पैटर्न बनाया और इस पैटर्न बना के इसने तोड़ा। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, यहीं कहीं खुलता है, तो ये वापस रिवर्सल होगा यहाँ से, ऐसा मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है। 650 17,650 के यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए और वापस ये नीचे आ सकता है, ये जोन भी तोड़ सकता है। और अगर 17,600 पर इसके ऊपर खुलता है तो 17,700 लास्ट है। 17,700 के यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, या फिर देखना है 5 मिनट के अंदर किस हिसाब से मूव करती है, जैसे बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया था। अब बात करते हैं बेस्ट स्टॉक जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैंने दो स्टॉक निकाले हैं। पहला है रिलायंस। रिलायंस सो रिलायंस में मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा, और मैं इन्वेस्ट की ही एडवाइस देना चाहता हूं। अपन वीकली चार्ट में देखते हैं कि रिलायंस का चार्ट क्या बोल रहा है। मैं ओके 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 रिलायंस का 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो ऑलमोस्ट 1 डे टाइम फ्रेम पर यहां से ये बुलिश हुआ है। अगर मार्केट वापस बुलिश होके रिट्रेस हो रहा है तो यहीं तक लेवल आ सकता है, और यहां से वापस रिटेस्ट होके ये हाई बना सकता है नया। तो रिलायंस में मैं बाई की एडवाइस दूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो 2700 तक का टारगेट आप बुक कर सकते हो, और लॉन्ग पोजीशन जा सकते हो तो होल्ड करो 1 साल 2 साल 3 साल तक। जब स्विंग ट्रेड जो करना चाहता है वो 2700 तक का होल्ड कर सकता है। पहला आप जैसे मार्केट ओपन होता है, जिस 1 डे चार्ट नेगेटिव ओपन हुआ है तो मार्केट यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद ही यहाँ से क्या प्राइस बनाता है, ऊपर जाने लगता है तो आप बाय करना और बाय कर लेना, और स्टॉप लॉस जस्ट 2300 के नीचे 1 डे का अगर क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट होके बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। वापस से रीटेस्ट करने आया है तो वापस इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है। रीटेस्ट होके भी ब्रेकआउट दिया है इसने, और ब्रेकआउट होके ऊपर जाके वापस रीटेस्ट लेके ये ऊपर जा सकता है। सो प्रोबेबिलिटी है रिलायंस में कि ये सस्टेन हो सकता है यहाँ से, और यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है अपसाइड। सो रिलायंस को मैं बाई करने के लिए बोलूंगा। और स्टॉप लॉस अगर रिलायंस आता है तो 2300 के 1 डे चार्ट में अगर 2300 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉप लॉस लगा के निकाल देना है। 2300 के ऊपर है तो बाइंग रखना, 2300 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो 1 डे चार्ट में आप
एग्जिट कर सकते हो। दूसरा है टाटा पावर। टाटा पावर एक बहुत अच्छा एक उसमें है, और मैं टाटा पावर को स्विंग ट्रेडिंग के रूप में बताऊंगा कि टाटा पावर 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस हिसाब से 1 वीक में ये बन रहा है। तो टाटा पावर एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। यहाँ पे बहुत एक सीन बन रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड ये जा सकता है टाटा पावर, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के पास सस्टेन हुआ, रीटेस्ट लिया और फिर ऊपर चला गया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर बहुत अच्छा फॉल दिया अपसाइड, फिर रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर ज़्यादा ले जा नहीं पाए बायर, और वापस यहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इसके नीचे निकलता है, जो ये मैंने लाइन खींची ट्रेंड लाइन, इसके नीचे निकलता है, तो आप स्विंग ट्रेड में बैठ सकते हो। एटलीस्ट इतना टारगेट आप बुक कर सकते हो। यहाँ से ये चालू हुआ था, तो एक रख सकते हैं कि यहाँ तक का अपन रख सकते हैं। 100 मिनिमम 160 तक का टारगेट आप रख सकते हो, राउंड फिगर ले तो 160 का टारगेट आप रख सकते हो। यहाँ पे ये रीटेस्ट लेने आ सकता है यहाँ तक, या फिर आप 180 पे भी बुक कर सकते हो। मेरे हिसाब से 160 तक ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 1 2, और वो भी वीकली चार्ट में, नो कि ना कि 1 डे चार्ट। 3 4 4 से 5 टाइम ये टेस्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम ये टेस्ट हुआ है। प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउन साइड आ सकता है। तो इसमें स्विंग ट्रेड में आप बैठ सकते हो। 1 1.5 लाख रुपए में आप कुछ लॉट साइज बाई कर सकते हो। सेल पोजीशन में आप बैठ सकते हो, शॉर्ट पोजीशन में। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे में मैंने बता दिया, अगर गैप अप खुल रहा है मार्केट जिस प्रकार का सिनारियो है, गैप अप खुलता है तो बेस्ट है आप गैप अप में 5 मिनट कैंडल का वेट करो, और कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है उस हिसाब से ट्रेड लेना है। स्टॉक मैंने बता दिया, रिलायंस में आप लॉन्ग टर्म बैठ सकते हो, और 2300 के नीचे आप स्टॉप लॉस है। और ये मुझे टाटा पावर नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 वीक के चार्ट में बहुत टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 5 टाइम यहाँ इसने सपोर्ट लिया है। तो चांसेस आर वेरी हाई, इसके नीचे अगर ये निकलना शुरू करता है तो ये जा सकता है नीचे। अगर इसके ऊपर रहता है तो आप इग्नोर द ट्रेड, इसमें स्विंग ट्रेड नहीं लेंगे। इसके नीचे अगर निकलना शुरू करता है तो ही अपन स्विंग में इसमें बैठेंगे, और एटलीस्ट 160 से 180 का टारगेट आप इजीली मिल सकता है इसमें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।